हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉस ऑफ मोशन। पहले लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज फोर्स एंड मोमेंटम। बिकॉज अगर मुझे किसी बॉडी को मोशन देनी है आई हैव टू अप्लाई फोर्स। अब जब बॉडी में मोशन आ जाएगी उसको मेजर करना, दैट इज फॉर दैट आई नीड मोमेंटम। तो दोनों काम किए हमने। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने लॉस ऑफ मोशन की बात की कि अगर मेरी बॉडी मूव करेगी तो उसमें कौन कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशंस चलेंगी, उनकी बात की मैंने। थर्ड लेक्चर के अंदर फिर मैंने ये कहा कि जब मेरी बॉडी मूव करेगी, अब सपोज बॉडी एक नहीं है, मोर देन वन बॉडीज है, तो उनकी फिर मुझे इंडिविजुअल बॉडी को जब मुझे एनालाइज करना है तो मुझे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी। फिर मैंने वो काम किया थर्ड लेक्चर में। फोर्थ लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए फ्री बॉडी डायग्राम के, उनको पहले प्लॉट करने के बाद। आज हम लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे सूडो फोर्स के लिए। अब क्या है कि मान लो मेरी बॉडी है, वो चल रही है। अभी तक मैंने जो सारी बातें की हैं उसमें ये अज्यूम था कि मेरी बॉडी अर्थ के ऊपर चल रही है एंड अर्थ इज सपोज्ड टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी फ्रेम, जिसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम भी बोल देते हैं। तो सारे लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल थे इसके अंदर। अब अगर मेरी बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है और मुझे उसकी मोशन को एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मुझे आज एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है विच इज नोन एज सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स का कंसेप्ट आया कहां से? सपोज कर लीजिए आप एक लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट ऊपर चल रही है विद सम एक्सेलरेशन। अब अगर मैं अर्थ के ऊपर हूं तो आई एम कंफर्टेबल, मैं लॉज ऑफ इनर्शिया लगा सकता हूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के अंदर हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि मुझे तो लॉज ऑफ मोशन आते हैं और मुझे वही लॉ अप्लाई करना है वहां पर बैठकर भी। कहां पर बैठकर? लिफ्ट में बैठ के, विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, या किसी ट्रेन में विच इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड, मुझे वही लॉ अप्लाई करना है। तो व्हाट वी डिड, हमने एक फोर्स इवेल्यूएट की या एक फोर्स को डिराइव किया। हमने ये कहा कि अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है उस पे ये सूडो फोर्स लगा दो, अभी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप कंफर्टेबली एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगा सकते हो। तो मुझे किसको डिराइव करना है? सूडो फोर्स को डिराइव करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा है कि जो सूडो फोर्स है ये कहां लगेगी? जब मेरा फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम जो है ह्यूमन साइकोलॉजी इज कंफर्टेबल इन अप्लाइंग लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर मेरा फ्रेम जहां पर मैं बैठा हूं वो रेस्ट के ऊपर है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मेरे लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन हम लॉ ऑफ इनर्शिया को वहां पर बैठकर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ करेक्शन लगानी पड़ेगी विच इज नोन एज अ सूडो फोर्स। पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर उसको डिराइव करेंगे। सपोज कर लीजिए आप एक लिफ्ट में बैठे हो, ये बॉडी है, ये आप हो, एक ही बात है, विच इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। तो मैं क्या बोलूंगा या आप क्या बोलेंगे इसके अंदर कि इसका मास mg भाई नीचे को काम कर रहा है, इसके ऊपर रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऊपर को काम कर रहा है, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। अगर मैं बाहर बैठकर देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? R1 माइनस mg इज इक्वल टू m, यही नजर आ मुझे। तो R1 इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, राइट। अब अगेन इसी चीज को मैं, अब जो मेरा ऑब्जर्वर है वो इनसाइड द लेफ्ट है। नाउ दिस इज माय ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर। अगेन वेट mg नीचे काम कर रहा है, मैंने रिएक्शन को नाम दे दिया R2। तो नाउ व्हाट इज फॉर दिस फेलो? R2 इज इक्वल टू mg। भाई या तो मैंने ये गलत किया है या मेरा ये गलत है। ये तो बिल्कुल ठीक किया मैंने नीचे बैठ के, बिल्कुल ठीक किया, ये तो मैं बढ़कर रहा हूं साकिन लॉ। अब वो क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम मूव कर रहा है उसके अपोजिट इस बॉडी के ऊपर एक सूडो फोर्स लगा दो, जिसको मैं Fs लिख रहा हूं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? मास ऑफ बॉडी। ये इसको इधर अलग से साइड में बना लेते हैं, इस साइड पे, इसको इस साइड बना लेते हैं। एक सूडो फोर्स लगा दो Fs, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होगी। तो नाउ व्हाट इज नाउ? RT इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू mg प्लस Fs और R2 इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब दोनों बराबर आ गए भाई, देख लीजिए। अब मुझे इसको अंडरस्टैंड करना, ये लगा ये क्यों लगाई मैंने, इसको अंडरस्टैंड करना कि ये मैंने क्यों लगाई। सपोज कर लीजिए आपके पास एक फ्रेम है विच इज स्टेशनरी, उसको नाम दिया मैंने ऑब्जर्वर ओ है यहां पर,
और फ्रेम को नाम दे दिया मैंने एस, और एक ये पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर सपोज कर लीजिए इसके हिसाब से आर है, राइट बच्चों। अब एक मूविंग फ्रेम है, दिस इज मूविंग फ्रेम, पॉइंट थोड़ा और दूर बना देता हूं बेटा मैं, एक ये मूविंग फ्रेम है विच इज ओ डैश, ये पॉइंट है सपोज, इसके हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कर लीजिए आर डैश, इसके हिसाब से आर है, और ये जो ओ डैश है ये सपोज कर लीजिए आर नॉट है, राइट। अब इसी ट्राइंगल के अंदर ये मैंने पढ़ा हुआ है आर डैश प्लस आर नॉट, चेक कर लीजिए बच्चों, जो आर डैश है वो किसके बराबर होगा, सॉरी आर जो है वो किसके बराबर होगा, आर डैश प्लस आर नॉट के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, सिंपल लॉ लगाया मैं और कुछ नहीं किया। यही मैथमेटिक्स मैंने वहां पर भी किया था जब मैंने आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात की थी, सेम मैथमेटिक्स था। मैंने यहां से कहा व्हाट इज माय आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, डिफरेंशिएट करना जरा इसको, डी आर डैश बाय डी टी इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी माइनस डी आर नॉट बाय डी टी। ठीक है बच्चों, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आर डैश बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर नॉट बाय डी टी स्क्वायर, राइट। कोई डाउट हो बच्चों, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर मीन्स पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो क्या ये मेरा एक्सेलरेशन नहीं है बेटा विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, सॉरी, क्या ये मेरा ए नहीं विद रिस्पेक्ट टू ओ, और क्या ये क्या चीज है भला, ए नॉट, क्या चीज है, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन इसके हिसाब से कि किस रेट से ये मूव कर रहा है इसके हिसाब से, मींस स्टेशनरी फ्रेम के हिसाब से। मैंने सारी को मास ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए नॉट। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास क्या आ गई, हाँ जी, ये मेरे पास एक्चुअल फोर्स है रियल, ठीक है, प्लस माइनस एम ए नॉट वेक्टर, और ये मेरे पास आ गई एफ अपरेंट। इसका मतलब मेरे पास मैंने क्या किया है, देखो मेरा फ्रेम ऊपर जा रहा था, उसके अपोजिट ये मैंने ऐड कर दी, किसके अंदर, रियल फोर्सेस के अंदर। तो आपने रियल फोर्सेस के, अगर आप रियल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स, इसको नया नाम देना फिर सूडो फोर्स, क्या नाम देना बेटा इसको, सूडो फोर्स। मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, आपकी रियल फोर्सेस के साथ अगर मैं सूडो फोर्सेस को भी काउंट कर रहा हूं, तो मेरी ये जो मूविंग फ्रेम के अंदर जो है जहां मैं बैठा हूं वहां पर मेरे लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाएंगे। इसका मतलब ये मेरी रियल फोर्स, अब देखो सिर्फ ये रियल फोर्स है, अगर मैं अर्थ से बात कर रहा हूं तो नेट, अर्थ से बात करो ये रियल फोर्स है, सूडो फोर्स है, माइनस मींस इसके मोशन के अपोजिट नीचे को। कोई डाउट हो बच्चों, इस मैथमेटिक्स में कोई डाउट हो बच्चों आपको, तो जो अब जो अगर मैंने मूविंग फ्रेम में बैठ के अगर मैंने काम करना है तो मेरी जो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्सेस लगा दीजिए। सूडो फोर्स मैंने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन है उसके अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव साइन है, उधर लगानी है ये। अब ये लगाने के बाद अब आप अपने लॉ ऑफ मोशन कंफर्टेबली इसके अंदर लगा सकते हो। कोई डाउट हो बच्चों आपको, इसमें कोई डाउट हो, तो मैंने क्या किया, मूविंग फ्रेम के अंदर रियल फोर्स के साथ साथ मैंने एक सूडो फोर्स भी ऐड कर दी, ऐड की है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, यहां पर मैंने इसको एफ एस लिखा है, ये ऊपर को बेसिकली तो माइनस करके नीचे आ जाएगी, ये ऐड की है फोर्स। देख लो डायरेक्शन ऑफ मोशन के जब मैंने रफ में काम किया था पहले, मैंने कहा पहले हम समझते हैं इसको, तो मैंने वर्ड लगाया था डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये मतलब था, वो ऐड किया मैंने रियल फोर्सेस के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब इसके लिए हम कुछ थोड़े से 2-3 मतलब 1-2 पहले प्रॉब्लम करते हैं ताकि इसको चीज को अंडरस्टैंड तो करूं मैं। लो जी अंडरस्टैंड करते हैं इसको, थ्रू न्यूमेरिकल्स करेंगे अंडरस्टैंड। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले। अभी तो मैंने कहा कि सूडो फोर्स है, उसको मुझे लगाना पड़ता है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको लगाकर देखूंगा, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। लो जी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहली प्रॉब्लम, ठीक है बेटा,
एक मेरे पास ब्लॉक है और ये एंगल है थीटा, सपोज एक ब्लॉक मैंने प्लेस किया इसके ऊपर ऐसे, जिसका मास m है। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करूं सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज, ये एंगल थीटा है बच्चों। व्हाट इज सेइंग कि व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगाई ब्लॉक नीचे को गिर रहा है, अगर फोर्स ज्यादा लगा दूंगा तो ब्लॉक ऊपर मूव करना शुरू कर सकता है। तो व्हाट शुड बी द फोर्स सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। तो अगर ये स्टेशनरी है सारा सिस्टम, तो व्हाट इज कॉमन एक्सलरेशन, F डिवाइडेड बाय m प्लस m, दिस इज वन थिंग, दिस इज कॉमन एक्सलरेशन। अब मुझे क्या करना है बच्चों, व्हाट शुड बी द फोर्स की वैल्यू निकालनी है सो दैट माय ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, फोर्स की वैल्यू निकालनी है सो दैट माय ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। तो देखो जी क्या करें इसके लिए, अब हम क्या करें बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहली बात, पहले हम कर रहे हैं मेथड 1, कौन सा जी, यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, मींस वेज के ऊपर बैठ के काम करेंगे। जब वेज के ऊपर बैठ के काम करूंगा तो मुझे सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी भी। तो लो जी, ये ब्लॉक बना दिया मैंने, सॉरी ये मैंने वेज बना दिया, इसके ऊपर ये ब्लॉक प्लेस कर दिया, आगे जा रहा है, ये इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगी पीछे को। लो जी, मैंने अपना काम पूरा, सबसे पहला काम तो सूडो फोर्स लगा ली मैंने। इसका वेट mg नीचे काम करेगा बच्चा जी, इस नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को काम करेगा। ठीक हो गया, उसका एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। सो दिस विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये वेज का एंगल थीटा है बच्चा, तो ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये n sin थीटा और ये n cos थीटा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, और वेट mg नीचे काम करेगा, कोई डाउट हो बच्चों, पहले देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, ये थीटा है तो ये 90 में थीटा रह जाएगा, क्योंकि इसके नॉर्मल है ये फिर थीटा रह जाएगा। देख लो यहां तक। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा जी, n sin थीटा बराबर ma। अलॉन्ग वाई एक्सिस n cos थीटा बराबर mg, डिवाइड कर लो, टेंजेंट थीटा बराबर a बाई जी। सो व्हाट इज a, g tan थीटा, पुट कर दो ऊपर, तो इसको यही कर लेते हैं। चलो व्हाट इज, तो क्या आ जाएगा, g tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो व्हाट शुड बी फोर्स, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g tan थीटा। इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी भाई मुझे, देख लो भाई। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा अर्थ फ्रेम से, मींस इनर्शियल फ्रेम से, सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं उसके अंदर। ये बात क्लियर हो रही है आपको, पहले मैंने किया यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा, मैं आज बता दूं आपको। कई दफा मजबूरी होती है कि हमें ग्राउंड फ्रेम से ही काम करना पड़ता है एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, तो वहां भी करेंगे, वो वहां तक भी पहुंचेंगे भाई, कोई डाउट हो बच्चों यहाँ पे। चलें आगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं बच्चा जी आपके कौन से फ्रेम से, अर्थ फ्रेम से सॉल्व करूंगा इसको मैं। देखते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे। रब कर दें इसको, सारे को इक्वेशन वही आ जाएंगी, इसको रब करना पड़ेगा। बस सिर्फ मेथड यहीं पे कर देता हूं मैं, बस मेथड 2 कर देता हूं इसको। मेथड 2 कर दिया, यूजिंग इनर्शियल फ्रेम, मींस ग्राउंड से बात कर रहा हूं मैं। जब ग्राउंड से बात करूंगा तो ये FA नहीं लगेगी बच्चों मेरी, FA नहीं लगेगी। ठीक हो गया, ये N यहीं से बनेगा। अब क्या हो जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन n cos थीटा बराबर mg। इधर को एक्सेलरेशन a नजर आ रहा है, इधर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, क्योंकि मैंने कहा एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है, ये निकाल दिया मैंने। तो इट मींस n sin थीटा वही प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन, वही दो इक्वेशन आ गई, वही सारा मैथ चल जाएगा आगे। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, क्योंकि मेरा ब्लॉक जो है मुझे ऐसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, ब्लॉक नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रेस्ट के ऊपर है, आगे जाता हुआ नजर आ रहा है।
तो कौन लेके जा रहा है इसको? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी आगे वाली मोशन के लिए। जब मैंने, जैसे मैंने लिफ्ट में कहा था कि R माइनस एम जी बराबर एम ए, इन द सेम वे ओवर हेयर आल्सो। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो। तो एन साइन थीटा बराबर एन ए बन जाएगा, एन कॉस थीटा बराबर एम जी। सेम इक्वेशन, बिल्कुल सेम, सिर्फ सॉल्व करने का, देखने का नजरिया डिफरेंट है, नजरिया डिफरेंट है। ठीक हो गया बच्चों? चलें आगे, देख लो। पहले मैंने क्या, यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्स लगाई थी मैंने, ये अब ये फोर्स निकाली है, पहले लगा दी थी इधर को, अब ये निकाली है, तो आएगी तो उतनी ही मेरा बच्चा, आएगी तो उतनी ही। ये कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा जस्ट 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आगे सारा सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलें बेटा आगे, देख लो, रब कर दूं उसको मैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी मेरे पास ये एक ब्लॉक था, 2 ब्लॉक लेके चलता हूं मैं। एक ब्लॉक को मूव करना था मैंने, अब 2 ब्लॉक को मूव करते हैं बेटा। अब 2 ब्लॉक्स को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मेरे पास एक ट्रॉली है या ब्लॉक, जो भी आपने वर्ड लगाना है। एक ब्लॉक मैंने ऐसे रखा हुआ है, यहां पर एक पुल्ली बांधी हुई है, और एक ब्लॉक मैंने ऐसे रखा हुआ है। इसका मास सपोज m1 है, इसका मास सपोज m2 है, इसका मास m है। कितनी फोर्स लगाऊं सो दैट ब्लॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी? सेम क्वेश्चन, लेकिन ब्लॉक 2 कर दिए मैंने आज, एक की बजाय। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी? ब्लॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ट्रॉली, वर्ड लगा देता हूं ताकि ब्लॉक और ट्रॉली में कंफ्यूजन ना हो, कि जैसे मेरे पास पहले वेज और ब्लॉक था, यहां पर ट्रॉली और ब्लॉक्स है। तो पहली बात तो जब स्टेशनरी है तो व्हाट इज कॉमन एक्सलरेशन? कैपिटल F डिवाइडेड बाय m प्लस m1 प्लस m2। लो जी, जब मैंने इसके ऊपर लगा ही दी वो, तो फिर 2 ब्लॉक है मेरे पास, दोनों के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी। कहाँ? पीछे को m1a, और इसके ऊपर लगेगी m2a। पहली बात, ये मैं मेथड 1 से कर रहा हूं भाई। पहले मेथड 1 क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है वो? आज आपके पास ट्रॉली है भाई, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ट्रॉली है भाई वो। ठीक हो गया? तो ये मास m1 है और ये मास m2 है। इसका मास m1 जी नीचे काम करेगा बच्चा, इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 या r1 जो भी लिखना ऊपर कर दिया मैंने। इसका वेट m2 जी इस पे नॉर्मल इधर को काम करेगा, ये ट्रॉली का नॉर्मल n2 हो जाएगा। ये टेंशन T आगे काम करेगी, टेंशन T ऊपर काम करेगी। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लो। फॉर फर्स्ट वन क्या आ जाएगा? n1 बराबर mg फॉर फर्स्ट ब्लॉक, फॉर m1 हाँ जी, n1 बराबर mg आ रहा है और t बराबर m1a आ रहा है। यहाँ से t बराबर m2g आ रहा है और n2 बराबर m2a आ रहा है। ठीक है जी, देख लो। और t बराबर mg हो गया। ये पहले ब्लॉक था, सॉरी पहले था n1, हाँ ये ब्लॉक n1 के हो गए फॉर m2। m2 के लिए ये दोनों बन गए, ये दोनों m2 के लिए, ये दोनों n1 के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। t दोनों के बराबर कर दो तो क्या आ गया? m1a बराबर है m2g आ गया और a बराबर है m2 बाई m1g। पुट कर लो तो व्हाट इज फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 इंटू a। लिखना a कितना है? m2 बाई m1 इंटू जी। ये मैंने लगाया है बेटा जी अभी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। देख लो जी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ट्रॉली के हिसाब से बात की है, क्योंकि जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो मुझे चीजें नजर आती हैं जल्दी थोड़ी सी, और कोई फर्क नहीं है। बिकॉज मैंने क्या कहा आपसे कि जो इंसान है उसकी फितरत है लॉ ऑफ इनर्शिया आराम से लग जाए मेरे, मुझे कुछ सपोज ना करना पड़े।
कुछ हाइपोथेटिकल ना करना पड़े। तो मैंने कहा सूडो फोर्स लगाओ और आराम से लगा दो लॉ ऑफ इनर्शिया विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 करूंगा, सेम इक्वेशन आएंगे अभी, देखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों, देख लो। चले आगे। अब नेक्स्ट कर रहा हूं मैं ग्राउंड के हिसाब से। किसके हिसाब से? नेक्स्ट मेथड इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन सा हो जाएगा ये? ग्राउंड। तो मुझे सबसे पहले ये फोर्सेस हटानी है जो लगाई थी मैंने, बस बाकी फिगर सेम है बिल्कुल। तो यहां अब ये सारे आगे को विद एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, ये भी ए से, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, वही N1 बराबर mg और T बराबर m1a। ये मास फॉर m1 हो गया जी, ये फॉर m2 मैंने पहले कहा इक्वेशन सेम आएगी, T बराबर m2g और N2 बराबर m2a। इक्वेशन चारों वही आएंगी जो यहां आई हुई थी, देख लो चारों वही आ गई है। बस अब तो यहां से T इक्वेट कर लो, तो व्हाट इज क्या आ जाएगा? m1a बराबर m2g, व्हाट इज a? m2 बाई m1 इंटू जी। चेक कर लो, वही एक्सेलरेशन आ गया, वही पुट कर दो, वही फोर्स आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों? इसको अब तो यहां मैंने सारे सॉल्व कर दिए, अब इस वालों को, पहले वालों को मैं रब कर सकता हूं। अब तो चेक कर लो, सेम इक्वेशन आई है और सेम फोर्स बन जाएगी। तो यहां पर भी फोर्स लिख दो, व्हाट इज फोर्स? वहां से कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 इंटू m2 बाई m1 इंटू जी, दिस इज माई फोर्स। अब इसको भी रब कर रहा हूं, तो दिस इज योर इनर्शियल फ्रेम, मीन्स अर्थ से बात कर रहे हैं, ग्राउंड से बात कर रहे हैं। कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चों? देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों इनके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है, चलें आगे, देख लो। चलें आगे जी, लो जी। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए मैंने, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ये बॉडीज मेरी रेस्ट के ऊपर थी। अब अगर ये भी मूविंग हो तो कैसे काम करेंगे? मैंने कहा था लेवल को धीरे धीरे एडवांस करेंगे। अभी तो मैंने सूडो फोर्स को अभी जस्ट डाइजेस्ट करना शुरू किया है, अभी तो इसको और आगे बढ़ाना है मैंने, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात थी बड़ी। अब अगर ये भी मूव कर रहे हो तो क्या करेंगे, वो भी केस देख लेते हैं। चले बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों में। अभी मैंने क्या कहा, दोनों क्वेश्चन में क्या था कि कितनी फोर्स लगाऊं कि सारा सिस्टम इकट्ठा चले आगे को, मींस जो बॉडी रखी हुई है वो रेस्ट के ऊपर है एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर। जैसे मैंने लिफ्ट का क्वेश्चन किया था, मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसमें वेट पड़ा हुआ था आराम से, उसी को मैंने किया है। अब एक क्वेश्चन करता हूं, ये एक पुली है, इसके साथ 2 वेट लगा रखे हैं मैंने, ठीक है बच्चा, इसके साथ 2 वेट लगा रखे हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ये सारा एक उसमें पड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, सारा सिस्टम लिफ्ट में ऐसे हैंग किया हुआ मैंने लिफ्ट के अंदर, एंड इट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a0। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a0। ठीक है बच्चों, मुझे इसको सॉल्व करना है भाई, राइट। अब पहले मेरी फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फिर कुछ बातें बोलता रहूंगा, उनको नोट करते रहना। ये मेरा m1 है, इसको जान के नीचे बना रहा हूं ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि ये नीचे आ रहा है। m2 है, इसका वेट m1g, टेंशन इसकी T ऊपर को, इसकी भी टेंशन T ऊपर को, इसका वेट m2g नीचे काम करेगा, सारा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स Fs नीचे काम करेगी। कितनी है वो? m1a0, इसके ऊपर भी नीचे काम करेगी m2a0। अब तो ये ऊपर मूव करेगा या ये नीचे, जो भी है, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन आएगा वो पुल्ली के हिसाब से आएगा। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास, अभी ऊपर जा रहा है, मास m1 अप
and of mass m2 down with respect to पुली, पुली के हिसाब से ये एक्सेलरेशन, ध्यान रखना पुली के हिसाब से है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, a डैश बराबर है a माइनस a नॉट, ये मेरा एक्सेलरेशन रियल वाला था, इसमें से ये ऐड किया था तो ये वाला निकाल रहा था एक्सेलरेशन। वहां पर भी मैं जो सूडो फोर्स लगाई है मैंने, तब भी उस फ्रेम के हिसाब से आ रहा है एक्सेलरेशन। बेसिक थ्योरी में यही है। तो ये जो एक्सेलरेशन आएंगे ये फ्रेम के हिसाब से आएंगे। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 अप एंड ऑफ मास, क्योंकि ए में ये से ऊपर जाएगा, ये से नीचे आएगा, ये से नीचे आएगा, और क्या होगा भाई, एक ए से ऊपर जाएगा, क्योंकि तो ये थोड़ा ना कि कम ज्यादा हो जाएंगे एक्सेलरेशन, ये तो सेम रहेंगे। एक ए से ऊपर जाएगा, एक ए से नीचे आ जाएगा। मेरी भाषा समझ आ रही हो? लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 अप एंड ऑफ मास m2 डाउन विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, पुल्ली के हिसाब से है, ये ध्यान रखना जरा। हाँ जी, करें इसको सॉल्व। ये ऊपर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, t माइनस m1 g प्लस a नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू m1 है। ये दोनों ऐड करो, g प्लस a नॉट, उधर m2g प्लस m2 a नॉट, वैसे भी कॉमन ले सकता था मैं, माइनस t बराबर है m2, दोनों को ऐड कर लो, t3 कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा ये m2 माइनस m1 इंटू जी प्लस, हाँ जी, और क्या आएगा m2 माइनस m1, उसमें भी आ रहा है m2 माइनस m1 a नॉट इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, और व्हाट इज a, दैट इज m2 माइनस m1 कॉमन आ गया ऊपर, g प्लस a नॉट बाई m1 प्लस m2। चेक कर लो भी, एक्सेलरेशन आ गया ये विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली आया है, इसका ऊपर इसका नीचे, विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली आया बच्चों, ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी नेक्स्ट में क्लियर होगा भी आपको जाके। ये बात समझ आ रही है आपको? पहले तो यहां तक देखो बेटा। अब इसी को मेथड 2 से करते हैं, पहले इसको नोट कर लो आराम से। ये था फर्स्ट मेथड 1 था, ये मेथड 1 क्या था, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, कहां लगाया मैंने, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट, लिफ्ट, ठीक हो गया जी। कोई डाउट हो यहां तक? यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। चलें बच्चों आगे, देख लो, चलें आगे, रब कर दूं इसको मैं, अब रब कर रहा हूं जी सारा मैं। अब मैं एक बात करता हूं मेथड 2, असली कहानी अब शुरू होगी धीरे धीरे चीजों की, क्योंकि देखो पहले मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद ही तो उसको एडवांस कर सकता हूं मैं। मेरा सिंपल सा मानना, बार बार एक ही बात कहता हूं मैं, कंपटीशन कुछ नहीं है, चीजों को धीरे धीरे एडवांस करते चले जाओ। इनर्शियल फ्रेम मींस ग्राउंड से बात करनी है भाई मुझे, लो जी, जब ग्राउंड से बात करनी है तो एक ये मेरे पास m1 है, अब मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये चलो अंदर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और एक ये मेरे पास m2 है। अब मैं बाहर से देख रहा हूं, मेरे को तो लग रहा है भाई ये ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a1 और ये नीचे को आ रहा है। अब मैं बाहर से देख रहा हूं खड़ा के, मुझे अंदर का कुछ नहीं पता, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी, ठीक है जी। देख लो कोई डाउट हो, यहां तक समझ लो, पहले कोई डाउट हो। वेट भी पहले वेट भी बनाता हूं, कोई बात नहीं। इसका मास m1g काम करेगा नीचे को, इसका मास m2g काम करेगा। अब हाँ जी, क्या करें अब? हाँ जी, क्या करें अब, क्या करें? अब ये आराम से सुनना मेरी बात को, ये जब बंधे हुए हैं पुल्ली के अंदर, तब तो किस एक्सेलरेशन चलेंगे ऊपर नीचे, वो तो सेम होगा उनका, वो तो
ऐसे अगर ये ऊपर होगा ये डाउन होगा, वो तो सेम ही होगा ना, वो तो कम ज्यादा हो सकता है। ये तो मेरे को बाहर से नजर आ रहा है कम ज्यादा। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। ये मैंने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 इज इक्वल टू ए ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली प्लस ऑफ पुल्ली। ये पढ़ कर आया हूं मैं, वही लगाया मैंने जो आपको बताया था आप उसमें इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कि अगर मेरा जो बॉडी है वो, अब मेरा जो ब्लॉक है वो, अब यहां पे A1 से मेरा मतलब ये है कि ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस ऑफ पुली। हाँ जी, A1P क्या है? ये सपोज विद एक्सेलरेशन A ऊपर जा रहा है, मेरी ये सारा फ्रेम भी ऊपर हो जा रहा है, तो A प्लस A नोट आ जाएगा। A1 तो आपका दोनों ऊपर क्यों? क्योंकि चेक कर लो भाई, क्योंकि ये किसी एक्सेलरेशन ऊपर मूव करेगा ना, उसको मैंने A मान लिया। अब कि मान लो बोथ द ब्लॉक्स मूव्ड विद एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू पुली, वो तो उनका A है, और जो बाहर से नजर आ रहे हैं वो मुझे ये नजर आ रहे हैं, तो ये मेरे एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है जो बाहर से नजर आ रहे हैं, एब्सोल्यूट। तो मैंने ये ग्राउंड के हिसाब से निकाल दिया एक्सेलरेशन। अब इसकी बात कर देते हैं, A2 की बात कर देते हैं। A2 कितना बन जाएगा भाई? ये कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे को ही माना ये, और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो माइनस A नोट। चेक कर लो भाई, पहले तो ये चेक कर लो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा कि मान लो मुझे नजर ये आ रहा है कि भाई ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ये मेरे को, मैंने माना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है कि ये भी ऊपर जा रहा हो, बाद की बातें हैं। तो लेकिन इन एक्चुअल क्या होगा पुली के अंदर, ये तो ऐसे मूव करेंगे और इन दोनों का मूव करने एक्सप्रेशन कॉमन होगा, उसका मैंने ए मान लिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि ऊपर जाके पुली है, ऐसे पुली है, ये पुली के हिसाब से ए से ऊपर जा रहा है, तो ये ए से नीचे आएगा, और सारा सिस्टम ए नॉट से ऊपर जा रहा है। तो ये फर्स्ट ब्लॉक का मास ए माना मैंने ऊपर को, प्लस ये भी ऊपर जा रही है, टोटल एक्स ऐड हो जाएगा बेटा। इस केस में ये नीचे, अब इसको नीचे ही मान लिया मैंने A2 को, तो डायरेक्शन नीचे मेरी पॉजिटिव चलेगी, ये नीचे को है A2, ये ब्लॉक भी नीचे को आ रहा है, लेकिन फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो माइनस A नॉट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 1 मिनट के लिए आप ये, उसको मैं आपको ऊपर से करके दिखा देता हूं। मान लो A2 भी ऊपर होता, मान लो 1 मिनट के लिए, तो क्या आता मेरे पास? A2 बराबर है, ये नीचे जा रहा है, माइनस प्लस A नॉट। लेकिन फिर मैं अगर नीचे करना था उसको, अगर नीचे करना था तो डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ती मुझे। अब ये हो गया नीचे को, चेक कर लो, वही आ रहा है। ठीक है बेटा, लो जी। अब मैं लगाऊंगा अपने लॉ, तो व्हाट इज, हाँ जी, ये ऊपर जा रहा है, तो T माइनस M1G बराबर है M1A1, और M2G माइनस T बराबर है M2A2। अब मुझे A1 पता है, व्हाट इज A1? A प्लस A नोट। मुझे A2 पता है, व्हाट इज A2? A माइनस A नोट। दोनों को ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा? M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू, पहले M1 प्लस M2 इंटू A बन जाएगा बेटा जी, प्लस क्या आएगा? M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 इंटू A नॉट। उधर जाके ये माइनस M2 माइनस M1 में बन जाएगा, और प्लस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा यहाँ पर। ये अगर माइनस को मैं ले लूँ मैं, तो ये बन जाएगा M2 माइनस M1 G प्लस A नॉट बराबर है M1 प्लस M2 A। आप चाहो तो यहीं पर कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, M2 माइनस M1 बन जाएगा, इधर जाके प्लस का बन जाएगा ये। तो व्हाट इज माई A नाउ? A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 G प्लस A नॉट। कुछ समझ आई बात? जब मैंने यहां पर ग्राउंड फ्रेम लगाना था, तो मैंने सबसे पहले जो, अभी देखो अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें मेरी दोनों बॉडीज रेस्ट के ऊपर थी, जो ब्लॉक थे रेस्ट पे थे। जब वो रेस्ट पे थे तो जो एक्सेलरेशन मेरे फ्रेम का था वही एक्सेलरेशन मेरे ब्लॉक का था। लेकिन आज ब्लॉक मूव कर रहा है, तो देखो ना कोई चीज जा रही है, उसके ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या नजर आएगा? जो चीज का वही नजर आएगा मुझे। अगर वो भी आगे चल रहा है तो मुझे पहले उसका एब्सोल्यूट निकालना है, चीज का प्लस उसका, तभी एब्सोल्यूट बनेगा वो। तो पहले ये काम किया मैंने। तो जब मुझे ग्राउंड फ्रेम लगाना है, पहले दोनों क्वेश्चन में मेरी बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, तो मैंने इन चीजों के लिए बॉदर नहीं किया। बी केयरफुल। ये चीज क्यों बॉदर नहीं की? क्योंकि जो एक्सेलरेशन मेरे फ्रेम का आएगा वही एक्सेलरेशन मेरी बॉडी का जो पड़ी हुई, सपोज ट्रेन जा रही है, ट्रेन पे आदमी बैठा हुआ है, तो जो ट्रेन का है, अब मैं बाहर से देखूं जो ट्रेन का वही आदमी का है। अगर आदमी भी कूद रहा है उसके ऊपर एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है, तो मुझे पहले यहां से ट्रेन प्लस मैन का निकालना। अगर सेम डायरेक्शन में है
तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट में तो माइनस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है, ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कहीं किताबों में ऐसे खोल के नहीं लिखा हुआ कि यहां ये हो गया या वो हो गया। इट इज योर आईक्यू लेवल। मैंने कहीं पढ़ा था मेरा बच्चा, दैट बुक कैन नेवर स्पीक, ऑथर ट्राइज टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ऑथर जब किताब को लिखता है बड़ी मेहनत से लिखता है, बड़ी शिद्दत से लिखता है, बड़ी डेडिकेशन से लिखता है। वो अब चीजों को कैसे बताए, वहां पर ये हो रहा है, बट ही ट्राइज टू कन्वे यू थ्रू न्यूमेरिकल्स, थ्रू कंसेप्ट्स, बट बुक कैन नॉट स्पीक। आई एम द स्पीकर फॉर द बुक। तो मेरा काम है एज ए, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी किताबी चीजें किताबों में है। वो अलग है कि इकट्ठी करनी पड़ती हैं, वो अलग चीज है। कोई कई चीज आपको, कुछ चीज कहीं मिलेगी, कुछ कहीं मिलेगी, चीजें आपकी स्कैटर्ड मैनर के अंदर है, वो इकट्ठी मैंने की है, दैट इज माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी है इकट्ठा करना। बट आई एम ए स्पीकर ऑल्सो फ्रॉम द बुक साइट। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब ये आपको ग्राउंड के फ्रेम से इसको एनालाइज करना है क्वेश्चन को, तब अगर ये आपके फ्रेम में अंदर फ्रेम के अंदर चीजें मूव कर रही हैं, तो जब मुझे ग्राउंड पे आना, तो सबसे पहले मुझे उनके एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालने हैं, तब ये लॉ लगाने हैं मुझे लाजो मोशन अपने, जो पहले दो बॉडीज में नहीं थे, क्योंकि वहां मेरी बॉडीज रेस्ट के ऊपर थी फ्रेम के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन फ्रेम का आ गया वही मैंने बॉडी का मान लिया था। इज इट क्लियर? या रिपीट करना है? एक और क्वेश्चन करता हूं जो इन दोनों को मिला देगा। अभी चलें आगे, देख लो बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन था भाई, नंबर चेंज करना रह गया। थर्ड क्वेश्चन था भाई ये, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं भाई। लो जी, इसको रब कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ और निकले शायद। अब चीजें देखो, चीजें क्लियर करने में लगे हम तो। अब एक ये पुली है, एक ये मास लगा हुआ है इसके साथ, और एक ये फिर एक और पुली है, इसके ऊपर दो मासेस लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर दो मास। इस मास को मैं M1 मान रहा हूं, इसको M2 और इसको M3 मान रहा हूं भाई। ये फिक्स है, रेस्ट के ऊपर है, ये फिक्स है। अर्थ पे खड़े हैं हम, अर्थ पे खड़े हैं। सपोज ये ऊपर मूव कर रही है, ये टेंशन T डैश मान ली, तो ये भी T डैश हो जाएगी, और यहां तक ये T डैश रहेगी। अब यहां नई टेंशन मान ली, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि टेंशन आराम से बना सकूं, और थोड़ा पुली को भी बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा गैप आ जाए, ऐसे ऐसे गैप आ जाए। ये M2 है, ये M3 है। ये M1G नीचे काम करेगा, बाकी सभी अभी बना देते हैं सारे। अब यहां जो सोचने का विषय है, जब ये ऊपर जाएगा तो नेचुरल नीचे आएगा। ये फिर मूविंग फ्रेम बन गया, और ये एक्सेलरेशन इसका किसका आएगा? इसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आएगा। इसको मान लेते हैं, चलो A1 से ये ऊपर जा रही है, A1 से ऊपर जा रही है, तो ये सारा सिस्टम A1 से नीचे आ रहा है। बड़ी क्लियर सी बात है। हाँ जी बच्चों, तो पहली इक्वेशन T डैश माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ठीक है बच्चों, देख लो। और यहां ये क्या है? ये नीचे को T बनेगी, ये नीचे को T बनेगी, ये ऊपर को T बनेगी, ये ऊपर को T बनेगी, ये M2G बनेगी, और ये नीचे को ये M3 है, ये नीचे को M3G बन जाएगी बच्चा। ठीक है जी, और ये बन जाएगी नीचे को M2G। ठीक हो गया मेरा बेटा जी। यहां से T डैश बराबर 2T आ रहा है क्योंकि पुली मासलेस है, और T डैश बराबर 2T। ये सारा काम कर लिया पहले मैंने इससे। अब ये जो पुली है विद एक्सेलरेशन A आ रही है, इट मींस ये मूविंग फ्रेम के अंदर आ गया। अभी है, हाँ जी, आगे मूविंग फ्रेम के अंदर। देख लो, इसको सिस्टम को मैंने यहां बनाया अलग से। अब ये सिस्टम बनाया मैंने, दिस इज माई M2, दिस इज माई M3,
दिस इज माई M2G, दिस इज माई M3G, दिस इज माई T, दिस इज माई T। कोई डाउट हो बच्चों? और ये सारा ही सिस्टम विद A1 नीचे आ रहा है, सारा ही सिस्टम विद A1 नीचे आ रहा है। अब सपोज कर लो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन A0 विद रिस्पेक्ट टू पुली P2। इसके हिसाब से लेट A0 बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 अप एंड M3 डाउन विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि वो तो उसके ऊपर मूव कर रहे हैं ना ऐसे तो। लेकिन मुझे क्या चाहिए पहले कि एब्सोल्यूट चाहिए, वही काम करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए? एब्सोल्यूट चाहिए। ये ऊपर जा रहा है भाई, T माइनस M2G बराबर है M2। व्हाट इज एब्सोल्यूट? ये ऊपर जा रहा है विद A0। तो मैंने क्या बताया था भाई, किसी का निकालना हो तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए पहले ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का टू पुली प्लस A पुली। पुली कहाँ है इसका? ऊपर को है जी। कितना है ये? A0 है ऊपर को और माइनस A1। ठीक हो गया? ऊपर को आ गया, ऊपर को आ गया, ये ऊपर को जाना है मुझे, तो क्या आ जाएगा? ये A0 माइनस A आ जाएगा जी। अब सेकंड ब्लॉक की बात करना, इसने नीचे जाना है, अब नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी मेरी, नीचे को जाना है तो ये A1 नीचे को ही है और A0 भी नीचे को ही है। ठीक है, तो ये A1 आएगा ना बेटा जी, फिर A1। ठीक हो गया जी? गड़बड़ कर दी, दोबारा कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर ली मैं, लिखते हुए गड़बड़ कर लिया मैंने। व्हाट इज ब्लॉक? ए ब्लॉक कॉमा पुली प्लस A पुली। ब्लॉक का कहाँ है? ऊपर को A0 है, पुली का कहाँ है? नीचे को माइनस A1, तो ये आ जाएगा A0 माइनस A1। ठीक है जी। सेकंड ब्लॉक उधर वाला कहाँ जा रहा है? ब्लॉक नीचे को जा रहा है, नीचे को पॉजिटिव मानना है मैंने, नीचे को जा रहा है ब्लॉक। किससे जा रहा है? A0 से जा रहा है, वो भी नीचे को ही जा रहा है प्लस A1। ठीक हो गया जी? ये 2 आ गया, सेकंड का आ गया। तो M2 माइनस G इज इक्वल टू M3 ब्रैकेट बिगिन A0 प्लस A1। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो चेक कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं मेरे को। दोनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? M3 माइनस M2G इज इक्वल टू, अब देखो M2 प्लस M3 A0। ठीक है जी, प्लस M3 माइनस M2, M3 माइनस M2 क्या आ जाएंगे? ये A1 आ जाएंगे। M3 माइनस M2 A1 आ जाएंगे प्लस, तो A1 को आराम से काम करते हैं, ये दोनों ऐड हो गए। M3 माइनस M2, ये M3 प्लस M2 हो गया, और ये M3 प्लस का और माइनस M2 का इधर आके माइनस के बन जाएंगे। ये जरूरत नहीं, उधर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। M3 माइनस M2 A1। ठीक है बच्चा, एक ही क्वेश्चन ये बन गई दोनों को ऐड करके। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2T बराबर T डैश, तो T डैश ये यहां से पुट कर दो 2T माइनस M1G बराबर है M1 A1। एक इक्वेशन ये बन गई बच्चा जी। ठीक है जी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। दिस इज माई सेकंड, दिस इज माई थर्ड, दिस इज माई फोर्थ, दिस इज माई फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, इसको पहले 2T से मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। ठीक है, तो देखो सारे में से T खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास 2 इक्वेशन रह जाएंगी, एक आपकी रह जाएगी A0 वाली और एक A0 और A1 रह जाएंगे उसके अंदर दोनों। वो मैं निकाल सकता हूँ सॉल्व करके, चेक कर लो बच्चों। क्योंकि सोल्यूशन बहुत लेंथी है तो मैं शॉर्टकट लगाऊंगा थोड़ा सा, इसलिए कह रहा हूं बार बार आपसे। मैंने क्या कहा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड माइनस करूं तो 2T खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी A0 A1 में, और ये भी A0 A1 में आ जाएगी सारी इक्वेशन। फिर मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं, और मैं अभी फिर मैं सीधा लिख रहा हूं मेरा बेटा जिसके अंदर, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हेक्टिक, अदरवाइज मेरे पहले हेक्टिक हो जाएगा। पहले मैं लिख रहा हूं A1 कितना आएगा। A1 बराबर है 4M2 M3। आप यू कैन चेक इट, सारा आपका बिल्कुल ठीक आएगा, गड़बड़ नहीं मिलेगी आपको कोई भी। माइनस M1 M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 4 M2 M3 प्लस M1 ब्रैकेट बिगिन M2 प्लस M3। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा जी। ये तो आपको A1 मिलेगा बच्चों, अगर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे
तो आपको A1 तो ये मिल जाएगा बच्चों जी, ठीक है जी। उसके बाद जो A0 मिलेगा आपको 2m1 m3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर 4m2 m3 प्लस m1 ब्रैकेट बिगिन m2 प्लस m3, राइट बच्चा। अब A1 तो मेरे पास एब्सोल्यूट आ गया है। व्हाट इज एक्सलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक, ये टोटल है, तो व्हाट इज A2 मुझे निकालना पड़ेगा। A1 माइनस A0 माइनस A1 से व्हाट इज A3, दैट विल बी A0 प्लस A1। ये आपको आगे फर्दर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास सारा सिस्टम अर्थ ग्राउंड के ऊपर है। तो ये जो निकाले A0 क्या है, इसके पुल्ली के हिसाब से आया, वो इसके हिसाब से आया, मुझे बाद में वो निकालने पड़ेंगे एब्सोल्यूट। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है, रिपीट करना है मुझे। तो मैंने यहां पर सीधा ही कौन सा फ्रेम लगाया आपके लिए, ग्राउंड फ्रेम लगाया है। मैं इसको सूडो फोर्स लगाकर भी कर सकता था, नीचे लगाकर वही MA0 लगाकर, नीचे को MA1 सॉरी, दोनों में MA1 लगा के रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वहां से आपके पास लास्ट में जाकर फिर आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे एब्सोल्यूट, तो ये फिर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है आपको, या रिपीट करना है मुझे। मैं एक क्वेश्चन करता हूं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये सारा कॉपी कर लो भाई, ये रिजल्ट मुझे चाहिए होंगे अभी, ये सारा कॉपी कर लो भाई। चले बेटा, अब एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो M1 बराबर है मेरे पास 1 kg, M2 बराबर है 2 kg एंड M3 बराबर है 3 kg। तब रिजल्ट क्या बनेगा भाई, वो चेक करना है मुझे। सपोज कर लीजिए इसी के अंदर कि M1 बराबर है 1 kg, M2 बराबर है 2 kg, M3 बराबर है 3 kg। तो व्हाट विल बी A1 4, M2 2, M3 3 प्लस सॉरी माइनस M1 1 और वो M2 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3, 24 माइनस 5 और 24 प्लस 5 19 बाय 29 जी आ गया भी सॉल्व करके। यहां पे बेटा जी भी आएगा साथ में, हो रहा है क्या मेरे से, जी भी आएगा। A1 तो 19 बाय 29 जी आ गया। व्हाट इज A0, क्या बन जाएगा 2, M1 1 है 3 माइनस 2 अपॉन 29, ये 2 बाय 29 जी आ गया। अब A2 निकालना है भाई पहले मुझे। व्हाट इज A2, A0 माइनस A1, A0 माइनस A1, A0 कितना है बच्चों जी चेक कर लो, 2 बाई 29 माइनस A1 19 बाई 29, कितना हो गया ये माइनस 17 बाई 29। अपनी फिगर को देखो, A2 कहां था मेरा, A2 अप था, इसका मतलब मैंने अप माना था लेकिन वो डाउन मूव कर रहा है, ये अप है। नेक्स्ट देखो जी A3 क्या है, वो A2 A0 प्लस A1, वो 2 बाई 29 प्लस 19 बाई 29 इज इक्वल टू 20 बाई 29। ये मैंने कहा माना था, नीचे को ही माना था, ये डाउन है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नीचे को ही पॉजिटिव माना था मैंने। आपको याद हो तो मैंने कहा था मेरा A2 ऊपर को है और A3 मेरा नीचे माना था, तो ये तो जिधर को माना उधर को ही आ गया है, लेकिन ये मैंने ऊपर माना है, तो ये लेकिन जब मुझे बाहर से देखूंगा तो ये भी नीचे आ रहा होगा उस हिसाब से। A0 तो ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन जो टोटल है वो इतना एक्सेलरेशन है नीचे को कि वो उसको कंपनसेट कर चुका है इसको। इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा, ये मैंने अप माना है A2 प्रॉब्लम के अंदर, और मेरा आ रहा है माइनस साइन, मींस ये भी नीचे मूव कर रहा है, बाहर से देखने पे ये भी नीचे मूव कर रहा है। बाहर से देखने पे जब मैंने बाहर से खड़े हुए देखा, मेरे हिसाब से दोनों ही नीचे आ रहे हैं। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चों, चलें आगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं, चलें आगे मेरा बेटा जी, आगे देखो। एक रॉड है
उसके अंदर एक बीड फिट की हुई है, वो जो नीचे स्लाइड कर सकती है आराम से अपने आप। ठीक है जी, जो क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। मैंने इसको ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन ए दे दिया। क्या दिया? एक्सलरेशन ए दे दिया। ठीक है, और ये जो एंगल थीटा है बच्चों, दिस एंगल इज थीटा। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बीड। ये अब क्योंकि मैंने अभी तक क्या कहा था, इतना कितना धक्का मारू कि बीड रुक जाए, रोका नहीं मैंने, अभी भी चल रहा है नीचे को। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बीड। अब इसका मुझे एक्सेलरेशन निकालना है भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है या रिपीट करना है? एक तो तरीका ये है भाई, क्वेश्चन नंबर जो भी है 5 6 जो भी है 6 बनेगा मेरे ख्याल से। व्हाट आई एम सेइंग कि एक मेरे पास रॉड है, ये एक रॉड है, उसमें एक बीड है विच कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन, जो मूव कर सकता है नीचे को विदाउट फ्रिक्शन। मैंने इसको बीड को रॉड का तरह मूव करना शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि रॉड जो है अब आपकी इतनी मूव की कि रुक जाए, कुछ नहीं कहा। रॉड इज गिवन एक्सेलरेशन ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बीड। इट मींस अब अभी बीड मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ये मुझे नहीं पता, ये तो उसके साइन बताएगा। अगर नीचे सपोज किया मैंने, मान लो, और वो नीचे को पॉजिटिव आ गया तो नीचे ही जा रहा है, अगर नेगेटिव आ गया तो ऊपर चला जाएगा, मुझे दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितना एक्सेलरेशन है। लेकिन मेरी जो कॉमन सेंस है वो क्या कहती है, नीचे ही आ रहा होगा भाई ये लो जी, विद एक्सेलरेशन ए आर नीचे आ रहा है भाई। अभी जो ए आर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रॉड है, तभी ए आर लिखा है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रॉड। तो पहले मैंने इसको सॉल्व करना है मेथड 1 बाय सूडो फोर्स, मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो कौन सा है भाई, रॉड के फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहा हूं, तो लगा दो सूडो फोर्स इधर को, बस कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। कितनी है वो, क्या आ जाएगी, इसका बीड का मास ये है, एम ए सूडो फोर्स आ गई है। देख लो जी, बीड का वेट एम जी नीचे काम करेगा, ये क्या बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर को क्या बन जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है जी बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो तो साथ साथ क्लियर कर रहे हो, कोई डाउट हो तो। और एक इसका क्या बनेगा, कुछ रह गया, नॉर्मल रिएक्शन रह गया इसका, वो इसके अपोजिट बनेगा रॉड के ऊपर को। ठीक है, अब मेरा बीड तो ऐसे मूव कर रहा है, तो मेरे को मोशन या तो ये काउंट करनी है या इसके नॉर्मल काउंट करनी है, दो ही करनी है, और तो तीसरी तो करनी नहीं मेरा बेटा मुझे। ये एंगल कॉस थीटा तो 90 थीटा बन जाएगा, तो ये एम ए साइन, इधर को एम ए साइन थीटा बन जाएगा ये, और ऊपर को बन जाएगा एम ए कॉस थीटा। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लेना साथ साथ। ठीक है जी, तो मेरे पास आ गया है एन बराबर है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, और यहां से आ गया है हाँ जी एम जी साइन थीटा, हाँ जी एक्सेलरेशन ए आर बन रहा है नीचे को, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आर आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो भाई नीचे को, तो ए आर पहली बात तो बीड है ना, तो क्या करेंगे हम उसको, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आर, मास ऑफ बीड है ये, एम खत्म हो गया, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आर। चेक कर लो भाई, मिल गया मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ बीट, कितना बन गया वो, जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, मेरे पास एक्सेलरेशन बीट आ गया, क्योंकि ऊपर वाले से कुछ निकल नहीं रहा मेरे पास, वैसे भी ब्लॉक ऐसे मूव ही नहीं करा, तो जस्ट बैलेंस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन यहां से आ गया। अब लगानी है मुझे इसके ऊपर सूडो फोर्स, सॉरी अब मुझे काम करना है इसके अंदर ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से काम करना है बच्चों, मुझे किसके हिसाब से काम करना है, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से काम करना। और मैंने बार बार कहा है कि जब मैं ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से काम करूंगा तो अब मुझे ग्राउंड पे बैठ के देखना है एक्चुअली अब क्या होगा। लो जी, यहां तक क्लियर हो बच्चों को, डाउट हो उसके अंदर, चलें आगे। लो मेथड 2, इसको रब कर दूं, मेथड 2, मेथड 2 कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम।
मीन्स ग्राउंड पे बैठ के काम करूंगा मैं, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, बाकी तो सारे रहेंगे, ये भी हट जाएगा यहाँ से और ये भी हट जाएगा, बाकी तो फिक्र वही रहेगी मेरा बच्चा, चेक कर लो। अब ग्राउंड के हिसाब से तो मेरा एक्सेलरेशन ये है इधर को, ग्राउंड के हिसाब से, मीन्स इस एआर के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे मुझे। अब आराम से बात करनी, आराम से बात करनी है। अब मेरा जो बीड है वो तो जा रहा है ऑब्लिक डायरेक्शन में, मुझे ग्राउंड के हिसाब से बात करनी है। मेरे लिए तो सिस्टम इधर को जा रहा है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। अब मुझे तो ए आर का एक्स कंपोनेंट और ए आर का वाई कंपोनेंट चाहिए, भी मुझे तो एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए, इसके बाद में उनको जोड़ दूंगा मैं। तो लो जी, पहले बीड का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, बीड का एक्स कंपोनेंट, ए बीड एक्स कंपोनेंट निकालूंगा और ए बीड वाई कंपोनेंट। ए आ रहा ना बेटा, ये इसका ये एक ये कंपोनेंट बनेगा, ए कंपोनेंट। अब ये एंगल देखो थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट ए आर साइन थीटा बन जाएगा, वो कंपोनेंट क्या बनेगा, ए आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ए आर के दो कंपोनेंट चेक कर लो, पहले लिख देता हूं मैं, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू, वो क्या है, ए आर, आराम से काम कर लें, ए आर, अभी मैं इधर को जाना है तो मैं एक्सिस ऐसे बना लेता हूँ बच्चा, ये वाली, ये मेरी एक्स एक्सिस, वो तो मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, ठीक है जी। तो ए आर आपका ये क्या, ये थीटा है, तो ए आर ये थीटा कॉस बन जाएगा, ए आर कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस है। ए आर का ए बीड का एक्स कंपोनेंट ये रिलेटिव टू रॉड, और ए बीड का वाई कंपोनेंट क्या है, कितना है वो, ए आर साइन थीटा है, रिलेटिव टू रॉड है ये दोनों कंपोनेंट, रिलेटिव टू रॉड है ये। अभी मैंने कहा है कि अगर मुझे एब्सोल्यूट निकालना है किस चीज का, बीड का, तो क्या निकालना पड़ेगा, बीड का रॉड के हिसाब से प्लस ए रॉड का, यही कहा मैंने, यही पढ़कर आया हूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। अब मुझे इनके एक्स कंपोनेंट की बात करनी है, इज इक्वल टू, पहले ए बीड का रॉड का एक्स कंपोनेंट कितना है बच्चों जी, ए आर कॉस थीटा। कहां है ये ए आर कॉस थीटा, देख लो भाई, एक्स कंपोनेंट इधर को है, ए आर कॉस थीटा, ए आर कॉस थीटा, प्लस रॉड का कंपोनेंट ए है उसी डायरेक्शन में, इसका ए आर साइन थीटा, इसका जीरो कंपोनेंट है। पहली बात ये समझ आ गई है। पहले आपको ये बात समझ आ गई है बच्चों, देख लो ये बात समझ आ गई है आपको। हाँ जी, अब n का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा जी, n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में n sin थीटा बन जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, n, क्योंकि मैंने कंपोनेंट देखने नॉर्मल डायरेक्शन में। अब आराम से काम करते हैं, तो देख लो जी, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, y कंपोनेंट की, वो कितना है, ए आर साइन थीटा है, तो क्या बन जाएगा वो, mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू एम ए आर साइन थीटा। चेक कर लो, mg माइनस एन, mg नीचे गया क्योंकि mg माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आर साइन थीटा। इधर को कौन लेके जा रहा है, n साइन थीटा, और कुछ है इधर को, नहीं कुछ और तो नहीं है ना, देख लो, n साइन थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा ऊपर वाला m ए आर कॉस थीटा प्लस a। ठीक है जी, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। अब मुझे क्या करना है, इसमें से n को एलिमिनेट कर दो, बस यहां से निकाल के ऊपर पुट कर दो। करना क्या, तो यहां से n ऊपर से कहीं से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। n हम फिर कहां से निकालें, ऊपर से निकालें, फिर चलो उधर जाके n cos थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए आर साइन थीटा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, अब दोनों को डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा, या ऐसे करो, यहाँ से आप n निकाल लो, वो बन जाएगा एम ए आर कॉस दिस बाई साइन थीटा बन जाएगा। तो ये या कॉस निकालना है, इट इज़ अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो, तो मेरे ख्याल से रेसिपी को लेने पड़ देंगे एक बार ही, और क्या है बस। तो चलो n को एलिमिनेट करना है मुझे, यहाँ से निकाल लेता हूँ n, क्या बन जाएगा, यहाँ पुट कर देता हूँ, एम ए आर कॉस थीटा प्लस a डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू
एम जी माइनस एम ए आर साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये बन गया एम ए आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए आर साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आके कॉस के ये 1 बन जाएगा बेटा जी, देख लो ये बन जाएगा एम ए आर कॉस के 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम खत्म हो गया सारे में से, तो चेक कर लो आपका ए आर आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। तो व्हाट इज ए आर? दैट इज जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। यही मैंने पहले निकाला था, चेक कर लो बच्चों। तो जब मेरे को ग्राउंड फ्रेम से बात करनी है तो मुझे सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन चाहिए। तो इससे पहले पुली वाले क्वेश्चन में वो डायरेक्शन एक ही थी, वाई एक्सिस, तो मैंने कंपोनेंट का चक्कर नहीं उठाया। मैंने क्या कहा, मैं आपके क्वेश्चन को धीरे धीरे एडवांस करता चला जा रहा हूं, तो यहां मैं कंपोनेंट पे भी आ गया। तो आपको कोई डाउट हो बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, तो मैं अब आपके कंपोनेंट के ऊपर भी आ गया हूं, आप ये देख लीजिए। तो मैंने इस पूरे लेक्चर के अंदर आपकी सूडो फोर्स को डिस्कस किया है। मैंने ये कहा है कि अगर मैं अर्थ के ऊपर बैठ के काम करता हूं तो मेरे लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं। फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ हूं रेस्ट के ऊपर तो सूडो फोर्स लगा दो, जो एक्सेलरेशन आएगा फ्रेम का वही मेरा होगा, क्यों, मैं मूव नहीं कर रहा। फिर थर्ड में मैंने स्टेज पे मैंने ये कहा कि अगर मैं उस फ्रेम में मूव भी कर रहा हूं, जब सूडो फोर्स लगा के आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो मेरा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम आएगा, एब्सोल्यूट नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम आएगा जो मेरा निकालोगे आप। अब जब आप ग्राउंड फ्रेम से मुझे देख रहे हो तो पहले आपको मेरा एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी इक्वेशंस। तो फिर मैंने क्या कहा, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने पुली वाले क्वेश्चन लिए जिसमें मोशन एक ही डायरेक्शन में है अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें डायरेक्शन मोशन 2 डायरेक्शंस के अंदर है, ताकि मुझे कंपोनेंट भी निकालने पड़ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की आपकी कि आप सूडो फोर्स के कंसेप्ट को विद बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के भी है क्या चीज ये, मैंने कोशिश किया पूरी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि यार मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है। तो मेरी कोशिश है जितने भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं यहां पे मैं आपको कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, उसके साथ साथ उसको क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल भी कर रहा हूं। न्यूमेरिकल अनगिनत हैं, अनकाउंटेड नंबर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप क्या करो, सूडो फोर्स से ये निकाल लो, पहले सूडो फोर्स से ये आ गया, बाद में इसको ऐड कर दो एब्सोल्यूट फिर निकालने के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वो फिर मेरा आईक्यू लेवल आगे चेक करना पड़ेगा, आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चंस अनकाउंटेड नंबर के हैं, अनकाउंटेड नंबर के आपके पास और प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। मैंने कोशिश की है कंसेप्ट को बेसिक लेवल से उठा के एक एडवांस लेवल तक बताने की। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। एक और क्वेश्चन करता हूं, एक और क्वेश्चन करता हूं, चलो ठीक है, चले आगे बेटा, देख लो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन ब्लॉक वही है, वही ब्लॉक है जिसको मैंने कहा था पहले रेस्ट के ऊपर है, वही ब्लॉक है, राइट। इसके ऊपर मैंने क्या किया, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए वेज, वेज का मास m है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या रेफरेंस फ्रेम, एक ही बात, ग्राउंड और रेफरेंस फ्रेम एक ही बात है मेरा बच्चा। रेफरेंस फ्रेम होता ही हमेशा ग्राउंड वाला है, जब तक मैं उसको अदरवाइज ना कहूं कि रेफरेंस फ्रेम अटैच टू वेज, जब तक ना कहूं। ये एंगल थीटा है बच्चों, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये इधर को मूव करेगा ब्लॉक ए नॉट से, और ये सपोज ए से नीचे आ रहा है। वेज आपका अर्थ के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक वेज के ऊपर मूव कर रहा है। तो ये इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन उसने दोनों एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछे हैं। दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा उसने मेरे से। अब एक तो तरीका ये है कि इधर को जा रहा है, मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, पहले इसका रियल निकालूं, सारे काम करूं। एक तो तरीका यही है, अगर ग्राउंड से पूछ रहा मेरे से तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना लूं पहले नॉर्मल, जैसे ही सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन, वीडियो वाला क्वेश्चन किया है, लेकिन वीडियो वाले क्वेश्चन में भी अल्टीमेटली आया तो यही था मेरे पास, ए आर, या नहीं। अब थोड़ा सा मैं अब अपना आईक्यू लेवल अपना यूज कर रहा हूं, आईक्यू लेवल, और सूडो फोर्स लगा के बड़े आराम से मेरे को क्वेश्चन समझ आ जाता है। ये भी देख लिया मैंने, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो मांग रहा है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मांग रहा है। अभी मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं कि मैंने वो सूडो फोर्स से भी किए, ग्राउंड से भी किए, दोनों से किए, लेकिन जो मेरे रेस्ट के ऊपर थे वो सूडो फोर्स से ग्राउंड से बड़े आराम से हो गए। जहां मोशन अप डाउन थी वो मैंने लगा के करे हैं, लेकिन उसमें अल्टीमेटली निकले तो मेरे यही वाले एक्सलरेशन। बाद में मुझे जब मैंने कहा था, अभी पुलिस के केस में भी मेरे पास A1 और A0 निकले थे, जब मैंने A2 निकाला था वो मैंने A1 माइनस A0 और A3 के लिए मैंने फिर A1 प्लस A0 किया था ना बाद में जाके। ये तो फिर करना ही पड़ता है बाद में जाके मेरे को, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा A2 A3, इसी ही फॉर्म में निकलेंगे पहले वो। इसका मतलब अगर मैं इसके एब्सोल्यूट बना भी लूंगा तो पहले तो A ही आएगा मेरे पास। अब यह मैं स्मार्टनेस क्या कर रहा हूं, मैं इसको सूडो फोर्स निकाल के पहले ये A निकाल लूंगा, बाद में देखेंगे हमने क्या करना है एब्सोल्यूट निकालने के लिए। या मैं शुरू में ही पहले लगा दूं कंपोनेंट, क्योंकि इधर को मूव कर रहा है तो इसका कंपोनेंट एक ये बनेगा, एक ये बनेगा इधर, क्योंकि इसके कंपोनेंट तो एक के कंपोनेंट ये बनेंगे, एक ये और एक ये, दो कंपोनेंट बनेंगे, ये AY बन जाएगा, ये AX बन जाएगा। या तो मैं पहले एब्सोल्यूट की बात करके ग्राउंड फ्रेम से काम कर दूं, अल्टीमेटली वहां से आएगा मेरे पास A ही, A और A0 आएंगे, और A0 तो मेरे पास ग्राउंड के हिसाब से, लेकिन A मेरा किसके हिसाब से, वेज के हिसाब से है। तो चलो जी, दो तरीके मैं बता रहा हूं उसको करने के। या तो मैं शुरू से ही ग्राउंड के फ्रेम से काम कर लूं, उसमें मैंने कहा पहले मुझे कंपोनेंट सपोज करने पड़ेंगे उसके अननेसेसरी। अभी जो मैंने पीछे भी काम किया था तो अननेसेसरी मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चन बनी थी, सॉल्व करके दो लाइनों का, जो मेरा सूडो फोर्स लगा के दो लाइनों का क्वेश्चन था, उसको लेंथी क्वेश्चन बन गया था मेरा। तो अब मैं जान के यहां पर सूडो फोर्स से कर रहा हूं, पहले मैं लोजी लगाते हैं सूडो फोर्स। ये मेरा ब्लॉक है, इधर को मूव कर रहा है A0 से, ये लिखा उसने A0, ये लग गई जी सूडो फोर्स MA0, और ब्लॉक जा रहा है नीचे को विद एक्सेलरेशन। कोई डाउट हो जी इसके अंदर? पहले से इसको कंसीडर करना क्योंकि ब्लॉक की भी मोशन है, इसके ऊपर n नीचे काम करेगा बच्चा, n cos थीटा n sin थीटा, चेक कर लो ये भी बनेगा। तो इसको मोशन कौन देगा, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से देखो इसको मोशन कौन देगा, n sin थीटा देगा इसको मोशन, n sin थीटा बराबर है MA0। ये देखो कंपोनेंट बन जाएगा इसका n sin थीटा। तो मुझे लग रहा है इसको जब भी ग्राउंड के हिसाब से बात करूंगा तो जो फोर्स बन रही है वो खींचेगी उसको उधर को, NA sin थीटा MA0। यहां पर मैं इसको बना देता हूं डॉटेड, इसकी बात नहीं करता, अभी मैं इसकी बात नहीं करता। ये मैंने सिर्फ बात कर दी आपकी किसकी भला, ये वेज की बात कर दी सिर्फ, ठीक हो गया जी, चेक कर लो, वेज की बात की है सिर्फ। और वेज का वेट नीचे काम करेगा, और नेचुरल वो n उसका n जो cos थीटा कम उसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि इसका n है ना बेटा, ये एक ही n और ये n cos थीटा, ठीक हो गया। देख लो बच्चों को डाउट हो, क्योंकि वेज का अपना तो
नीचे काम कर रहा है तो नीचे तो जाएगा ब्लॉक आपका, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं। अगर बनाना है तो बना सकते हो। ये एन था, और अगर बनाना है तो इसका वेट mg नीचे काम कर रहा है, इसका ये काम कर रहा है। अब जो इसका n sin थीटा कंपोनेंट है वो कहाँ जा रहा है, उसको यूज करूंगा अभी मैं। ठीक है बच्चों, उसको भी यूज नहीं किया मैंने, उसको यूज करेंगे अभी। इतनी बात समझ आ रही है आपको? देख लो बच्चों, n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, और इसका ये n cos थीटा इसको नीचे बन जाएगा प्लस mg, और ये r को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलो जी। फिर वही है, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक्सलरेशन मैंने नीचे को, अगर ये a से मूव कर रहा है, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को काम करेगा। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो। ठीक हो गया, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, 90 में ये अल्फा बन जाएगा, ये एंगल अल्फा बन जाएगा, राइट, सॉरी ये अल्फा बन जाएगा। देख लो और एक लगानी है मुझे, इसके ऊपर क्या लगानी है भला, सूडो फोर्स, वो बन जाएगी एम ए नॉट, राइट बच्चों। ये एंगल अल्फा है, 90 में ये अल्फा बन जाएगा, तो ये इधर को बन जाएगा एम ए नॉट कॉस अल्फा बनेगा इधर को। देख लो, चेक कर लो, ठीक लगा दिया मैंने, ठीक लगा दिया ना। और क्या बनेगा बोलो, एम ए नॉट कॉस अल्फा, और कंपोनेंट देखो क्या बनेंगे इसके, एम जी कॉस एम जी साइन, इधर को एम जी साइन भी बनेगा इसका। ठीक हो गया, और देखो क्या बनेगा, तो ये एम ए नॉट कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा क्या देगा इसको, नीचे को एक्सप्रेशन दे रहा है नीचे को, क्या बन जाएगा ये एम जी कॉस अल्फा, सॉरी थीटा होंगे, अल्फा कहाँ से आ जाएंगे, थीटा है सारे, थीटा एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, एम ए नॉट सॉरी इज इक्वल टू एम ए। एक ही क्वेश्चन ये बन गई, चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर। और ये बन जाएगा इधर को एम ए नॉट साइन अल्फा, क्योंकि कॉस बना दिया मैंने, और ये एम जी कॉस थीटा इधर को बन जाएगा। ठीक है जी, थीटा एंगल है बेटा, अल्फा नहीं, थीटा एंगल है, थीटा ही माना ना मैंने, हाँ थीटा माना है, थीटा। ठीक हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एक बन जाएगी n प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट बच्चों। एक ही क्वेश्चन ये बन गई आपके पास, चेक कर लो जरा। तो एक ही क्वेश्चन आपकी ब्लॉक की, तो ये बन गई, ब्लॉक को सिर्फ ये मोशन दे रही है, वेज को सॉरी ब्लॉक की ये बन गई, दो इक्वेशन, राइट। देख लो जी, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं अभी स्पेस बना लेता हूँ अपना मैं। देख लो बच्चों, गुड आउट हो उसके अंदर, यहां पर चाहो तो ब्लॉक डॉटेड बना दो, ठीक है। देख लो बच्चों, गुड आउट हो तो यहां से व्हाट इज एन एम ए नॉट बाय साइन थीटा, व्हाट इज एन एम ए नॉट बाय साइन थीटा, चेक कर लो भाई। एन कहाँ है, ये रहा, लो जी, तो क्या बन गया ये एम ए नॉट बाय साइन थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बड़ा एम है, ध्यान रखना, एम ए नॉट प्लस एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब यूज करनी है मैंने इक्वेशन, ये आराम से करते हो, यहां तक देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको यहां तक। ध्यान से देखो, सब कुछ नोन है, ए नॉट निकल सकता है यहां से,
इसको जो कहाँ लिखूँ मैं, इसको रब कर लूँ, देख लो है किसको ये दोनों फिगर नहीं, अब इनको रब नहीं करते, कहाँ करें, यही करते हैं। चलो ए नॉट कॉमन आ गया, क्या बन गया ये एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो बच्चों, ए नोट तो आई गया मेरे पास। अब इसको देखो, इस इक्वेशन को, m कट जाएगा सारा, इसको मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहां सॉल्व करता हूं, क्या आ जाएगा g साइन थीटा प्लस ए नॉट मैंने ये निकाल दिया, कितना आ गया ये इस पे हमारा कोई बात नहीं, g साइन थीटा प्लस, पहले सीधे लिखता हूं मैं, ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा, मुझे ए चाहिए, ए नॉट मुझे पता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, व्हाट इज ए नॉट, ये रहा, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, देख लो जी। और एलसीएम्स को सारे को एलसीएम को इकट्ठा कर लें, बात बन जाएगी, बिल्कुल बात बननी चाहिए। अब मैंने सारा एलसीएम ले लिया ये, तो क्या बन जाएगा ये सारा एलसीएम आ गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, आराम से काम करेंगे, कैपिटल एम जी साइन थीटा ये इकट्ठा हो गया यहाँ से, प्लस ये बन जाएगा एम जी साइन क्यूब थीटा बनेगा, हाँ जी आराम से, एक ये बड़ा एम जी साइन थीटा कॉस के थीटा। तो देखो दोनों में से एम जी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, एक तो ये एम जी साइन थीटा कॉमन आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वो 1 बन गया, देख लो शॉर्टकट लगा दिया मैंने, देख लो। और ये बन जाएगा अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा इसको, ये a इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बात बन गई, बिल्कुल बन गई बात। तो मेरे पास ए नोट तो ऑलरेडी ग्राउंड के हिसाब से ये ए आ गया। अब आराम से काम करना, आराम से काम करना। एक ये ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। मेरे पास 3 चीजें हैं, एक तो है ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है प्लस ए वेज है, ये करूंगा तो मेरे पास ए ब्लॉक आ जाएगा। व्हाट इज ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ऑफ वेज किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। दोनों को ऐड कर लूं, ऐड करना है दोनों को। अब जब दोनों को ऐड करना है, एंगल कितना दोनों के बीच में, एंगल थीटा था, 180 माइनस थीटा का एंगल है दोनों के बीच में। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब एक वेक्टर मेरे पास ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों को मुझे ऐड करना है, एंगल बीच 180 माइनस थीटा है। अब ये मेरी जॉब है। तो क्या आ जाएगा, वो वेज का ब्लॉक का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये निकाल दिया। ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है, तो मैंने सूडो फोर्स लगाई, मेरे को ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आ रहा है वेज का, तो ये विद रिस्पेक्ट टू वेज आ रहा है किसका, ब्लॉक का। तो मैंने कहा ये मेरा ए है और ये मेरा ए नॉट है। ठीक है जी, दोनों को मुझे ऐड करना है, देख लो इन दोनों को ऐड करना है। ये ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज है, दिस इज माई ए बी डब्ल्यू एंड दिस इज माई ए डब्ल्यू। दोनों को ऐड करना है तो ऑफ ब्लॉक आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड लिखे मैंने, एंगल बीच में ये है। इनको स्क्वायर करके ऐड करना भी मुझे। अब तो मैं रब कर रहा हूं सारा, मुझे मैथ अभी लंबा चौड़ा कर रहा है सारा। लो जी, क्या करना है मुझे, हाँ जी क्या करना है, ए नॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a नॉट कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा
होल अंडर रूट, ये मुझे निकालना है, ये ब्लॉक का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मींस ब्लॉक का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट इज ए नॉट, कितना है भाई वो, mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस एक वो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों फैक्टर आ जाएंगे ये एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको भी रब करना पड़ेगा मुझे क्योंकि लंबा चौड़ा काम है मेरा, इसको भी रब करना पड़ेगा मुझे। अब इसको भी रब करना पड़ेगा और ये दो लिख के रखने पड़ेंगे, कहीं भी बीच में कभी भी गलती हो सकती है, तो इसलिए हमें इनको रब नहीं करना, दोनों को, इन दोनों को नहीं छोड़ना, ये बच गए हैं मेरे, ठीक है जी, क्योंकि कभी भी चेक करने पड़ सकते हैं ये। तो ये 2mg साइन थीटा, अब वर्निंग माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कर लेते हैं साथ साथ, मुझे पता है ये 2 लगा दिया, mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के नीचे आएगा ये, इनटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी साइन थीटा, और ये फैक्टर लगा के -2 ए बी और साथ में कॉस थीटा एक और आएगा, वो वाला कॉस, इस वाला, इस सारे का अंडर रूट। दिस इज माय रिलेशन जो मुझे सॉल्व करना है भैया। कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों, आराम से देखना। जी साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहां स्क्वायर है सिंपल बाहर आ गया, यहां स्क्वायर है सिंपल बाहर आ गया, यहां स्क्वायर है सिंपल बाहर आ गया, यहां जी साइन थीटा स्क्वायर के अंदर है बाहर आ गया, यहां स्क्वायर में बाहर आ गया, तो यहां क्या बच गया, स्मॉल एम कॉस थीटा होल स्क्वायर, चेक कर लो कुछ और तो नहीं रह गया, प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर माइनस ये सारा बाहर जा चुका है, यहां से जी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाहर जा चुका है, -2, एक तो बेटा जी एम बच गया, जी जा चुका है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, चेक कर लो आराम से, और साथ में क्या बचा है आराम से, -2 आ गया बेटा जी, एम आ गया, जी स्क्वायर चला गया, साइन चला गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस साथ में ये आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जी साइन थीटा जा चुका है बाहर, ठीक है जी, हाँ जी चेक कर लो। यहां से ये एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां से -2 एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, खोल लेता हूं इसको, तो ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर -2 स्मॉल एम कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा -2 स्मॉल एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ये प्लस का था, ये प्लस का था, मैंने अभी लिखा नहीं मैंने ये, तो माइनस का 1 रह जाएगा, देख लो जी। और करते हैं इसको और करें इसको, कुछ सॉल्व करें, और कुछ सॉल्व हो सकता है, देखो जरा पहले तो देखो कुछ और सॉल्व हो सकता है ये, हाँ जी बच्चों देखो चेक करो कुछ और सॉल्व होएगा ये, -2m कॉस स्क्वायर थीटा, और ये m प्लस m है मेरे ख्याल से, और तो क्या सॉल्व करेंगे इसको, तो ये m प्लस m का होल स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और तो मेरे ख्याल से नहीं सॉल्व होता ये, कहीं और बनेगा, और मेरे ख्याल से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ही बनेगा, जो कुछ बनेगा ये देखो, वो बस कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर प्लस 2mm -2 कैपिटल एम स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर से बाहर तो सारा फैक्ट है बेटा, वो तो उसको छोड़ दूंगा मैं, ये 3 स्टेप अलग अलग कर लिए मैंने, नेक्स्ट स्टेप ये कर दिया अलग अलग, ये फैक्टर तो तीनों में कॉमन है भाई, ध्यान रखना मेरा बच्चा। अब इसको मिला रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, पहले तो सिंपल ही आ जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर और माइनस कॉस, तो ये एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस 2 कैपिटल एम स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अंडर द रूट, और ये फैक्टर सारा यहाँ पे है, ये आपका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का। ये क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन आता है आपका, ये
ये क्वेश्चन आईआईटी का है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूं सूडो फोर्स का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप आराम से अपने जितने भी क्वेश्चन सूडो फोर्स के आपके मल्टीपल चॉइस के हैं वो अब बैठ के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो बच्चों और मस्त रहो।